आज ये तो खैर लाइटर में मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। ख़ास तौर पर इलेक्शन तरामीम के बाद सदर ममलिकत, इलेक्शन कमिश्नर, या फिर आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी जो देगा। कादिर साहब, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की तारीख जो है आइन में साफ तौर पे दर्ज है कि कौन तय करेगा, और आपने आइन के सारे प्रोविजंस देखने हैं। इसमें सिर्फ एक सूरत हाल है जिसमें सदर पाकिस्तान का नाम है, और वो आर्टिकल 48(5) में कहा गया है कि अगर सदर पाकिस्तान असेंबली को डिज़ोल्व करेंगे, नेशनल असेंबली को, तो फिर वो डेट भी अपॉइंट करेंगे। लेकिन उस सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार है वो उसका इतलाक उस डिसोल्यूशन पे नहीं होगा जिसमें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर मशवरा दे के डिज़ोल्व की हो कौमी असेंबली उस पे। तो इसलिए सिर्फ एक ही डिसोल्यूशन है जहाँ पे कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे, और वो भी एक नोशनल कॉन्सेप्ट है कि सदर का नाम इस्तेमाल होगा। इससे ज़्यादा सदर की हैसियत कोई नहीं है, और डेट देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मौजूदा जो उस कौमी असेंबली डिज़ोल्व हुई थी, वो डिज़ोल्व हुई थी वज़ीर आज़म के मशवरे पे, वो सदर की सवाबदीद पे डिज़ोल्व नहीं हुई जिस तरह का जिसका जिक्र आर्टिकल 58(2) में किया गया है। तो लिहाजा वहाँ पे डेट देना सदर का काम नहीं है। और उससे पहले पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हुई और उससे पहले KPK असेंबली डिज़ोल्व हुई, और दोनों जब असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए कि KPK असेंबली के बारे में तो गवर्नर साहब डेट देंगे, और पंजाब असेंबली चूँकि गवर्नर ने डिज़ोल्व नहीं की थी तो वहाँ पे खुद ब खुद डिज़ोल्व हुई थी 48 आवर्स के बाद, तो लिहाजा वहाँ पे डेट जो है वो सदर पाकिस्तान देंगे। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल गलत था, और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस जो है उस वक्त के जो मौजूद आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस हैं, उनको ये गलती माननी चाहिए थी, और बग़ैर इस गलती को माने बज़िद होकर फिर उन्होंने ये एक नया फ़ैसला दे दिया और कहा जी 14 मई को इलेक्शन होंगे। वो भी गलत था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये एक कमज़ोर अंडरस्टैंडिंग उस वक्त के चीफ़ जस्टिस की, यानी कि जो आउट गोइंग चीफ़ जस्टिस है उनकी कमज़ोर अंडरस्टैंडिंग थी। जब उनसे ये गलती हो गई तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने उससे भी बड़ी गलती कर दी और उन्होंने एक रिव्यू फाइल कर दिया जिसकी की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है, इनको चाहिए था कि इज्तनाब करते, और अब इलेक्शन अगर डिले होंगे भी तो वो ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरफियरेंस है, कुछ फैसले जो उनके आए हैं, अगर ये ना आते तो ये मामले कब के तय हो गए होते। इससे ये हुआ कि ये गलत फैसलों से एक खास एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड बरेलवी साहब, एक सेकंड, इन गलत फैसलों की वजह से एक खास सियासी ग्रुप को एक शय मिल गई, और जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो ख़राब हुआ है। अगर ये गलत शय उनको ना मिलती और सब चीज़ें जो हैं अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आइन के प्रोविजंस की रूह के मुताबिक, लेटर और स्पिरिट के मुताबिक होता, तो ये इलेक्शंस इतने यानी देर डिले इनमें ये ना होती जो कि अब रिलेटिवली अब वो डिलेड होंगे। उसमें डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले का भी बीच में हाथ है।